नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए अपने इस टॉपिक पर मेरे प्रिय कवि अथवा गोस्वामी तुलसीदास पर निबंध, या अपने प्रिय कवि पर निबंध कैसे लिखोगे, या अपनी बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा मेरे प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास पर निबंध लिखिए, या आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा मेरे प्रिय कवि पर निबंध लिखिए, या मेरे प्रिय कवि पर 250 शब्दों में निबंध लिखिए। तो आपको इस निबंध को किस प्रकार लिखना है जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में पूरे के पूरे नंबर मिल सकें, तो वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना है। इस बार यह निबंध ज़रूर पूछा जाएगा कि मेरे कवि पर 250 शब्दों में निबंध लिखिए, या मेरे कवि गोस्वामी तुलसीदास पर निबंध लिखिए। तो इसकी रूपरेखा क्या होगी? रूपरेखा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब एग्जामिनर की नज़र पड़ती है तो पहले रूपरेखा की हेडिंगों पर पड़ती है। तो रूपरेखा की हेडिंगें क्या होंगी हमारी? प्रस्तावना, आरंभिक जीवन परिचय, काव्यगत विशेषताएं, उपसंहार। तो प्रस्तावना क्या है हमारी? संसार में अनेक प्रसिद्ध साहित्यकार हुए जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। यदि मुझसे पूछा जाए कि मेरा प्रिय साहित्यकार कौन है, तो मेरा उत्तर होगा महाकवि तुलसीदास। यद्यपि तुलसीदास के काव्य में भक्ति भावना प्रधान है, परंतु उनका काव्य कई सौ वर्षों के बाद भी भारतीय जनमानस में रचा बसा हुआ है, और उनका मार्गदर्शन कर इसलिए तुलसीदास मेरे प्रिय साहित्यकार हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग है आरंभिक जीवन परिचय। तो आरंभिक जीवन परिचय क्या है? प्रायः प्राचीन कवियों और लेखकों के जन्म के बारे में सही जानकारी नहीं मिलती है। तुलसीदास के विषय में भी ऐसा ही है, किंतु माना जाता है 1511 ईस्वी में, संवत 1578 ईस्वी में बांदा जिले में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, इनकी माता का नाम हुलसी। इनके ब्राह्मण माता पिता ने इन्हें अशुभ मानकर जन्म के बाद ही इनका त्याग कर दिया था। अतः इनका बचपन बहुत ही कठिनाइयों में बीता। गुरु नर हरिदास ने इनको शिक्षा दी। इनके गुरु का क्या नाम था? नर हरिदास। इनका विवाह रत्नावली नाम की कन्या से हुआ। विवाह उपरांत उसकी एक कटु उक्ति सुनकर इन्होंने राम भक्ति को ही अपने जीवन का ध्येय बना दिया। इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 37 ग्रंथों की रचना की, परंतु इनके 12 ग्रंथ ही प्रमाणित माने जाते हैं। इस महान भक्त कवि देहवासन 1623 ईस्वी या संवत 1680 में हुआ था। काव्यगत विशेषताएं। इनकी काव्यगत विशेषताएं क्या थी? तुलसीदास का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब हिंदू समाज मुसलमान शासकों के अत्याचारों से आतंकित था। लोगों का नैतिक चरित्र गिर रहा था और लोग संस्कारहीन हो रहे थे। ऐसे में समाज के सामने एक आदर्श स्थापित करने की आवश्यकता थी, ताकि लोग उचित अनुचित का भेद समझकर सही आचरण कर सकें। यह भार तुलसीदास ने संभाला और रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना की। इसके माध्यम से इन्होंने अपने प्रभु श्री राम का चरित्र चित्रण किया। हालांकि यह एक भक्ति भावना प्रधान काव्य है। रामचरितमानस के अतिरिक्त इन्होंने कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, रामलला, नैचुर रामायण, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल आदि ग्रंथों की भी रचना की है। परंतु इनकी प्रसिद्ध का मुख्य आधार रामचरितमानस ही है। तुलसीदास जी वास्तव में एक सच्चे लोकनायक थे, क्योंकि इन्होंने कभी भी संप्रदाय या मत का खंडन नहीं किया है, वरन सभी को सम्मान दिया है। इन्होंने निर्गुण एवं सगुण दोनों धाराओं की स्तुति की है। अपने काव्य के माध्यम से इन्होंने कर्म, ज्ञान एवं भक्ति की प्रेरणा दी है। रामचरितमानस के आधार पर इन्होंने एक आदर्श भारतवर्ष की कल्पना की थी, जिसका सकारात्मक प्रभाव भी हुआ। इन्होंने लोक मंगल को सर्वाधिक महत्व दिया। साहित्य की दृष्टि से भी तुलसी का काव्य अद्वितीय है। इनके काव्य में सभी रसों को स्थान मिला है। इन्हें संस्कृत के साथ साथ राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, प्राकृत, अवधी, ब्रज, अरबी आदि भाषाओं का ज्ञान भी था, जिनका प्रभाव इनके काव्य में दिखाई देता है। इन्होंने विभिन्न छंदों में रचना करके अपने पांडित्य का प्रदर्शन किया है। तुलसी ने
प्रबंध तथा मुक्त दोनों प्रकार के काव्यों में रचना की है। इनकी प्रशंसा में कवि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, प्रभु का निर्भक सेवक था, प्रभु का निर्भय सेवक था, स्वामी था अपना जाग चुका था, जगा था जिसके आगे सपना, जग था जिसके आगे सपना, प्रबल प्रचारक था जो उस प्रभु की प्रभुता का, अनुभव था संपूर्ण जिसे उसकी प्रभुता का, राम छोड़ और की किसी जिसने कभी न की आस, रामचरितमानस कमल जय हो तुलसीदास की। उपसंहार। तुलसीदास जी अपनी इन्हीं सब विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य के अमर कवि हैं। निस्संदेह इनका काव्य महान है। तुलसी ने अपने युग और भविष्य, स्वदेश और विश्व, व्यक्ति और समाज के सभी के लिए महत्वपूर्ण सामग्री दी है। अतः ये मेरे कवि हैं, ये मेरे प्रिय कवि हैं। अंत में इनके बारे में यही कहा जा सकता है, कविता करके तुलसी ना लसे, कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यदि आप इस वीडियो को पीडीएफ में देखना चाहते हो या पीडीएफ में पढ़ना चाहते हो तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा subhansclasses.com। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे subhansclasses.com तो गूगल पर खुल कर आएगी हमारी वेबसाइट, उस पर क्लिक करना है, जहां पर आप सभी प्रकार के निबंध और एप्लीकेशन पीडीएफ में देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।